और आज भी है। और जनसुराज से जुड़ने का एक ही मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन आज हमारा बिहार जो है आज भी गुलाम है। जातिवाद पर है, वंशवाद पर है, परिवारवाद पर है, भ्रष्टाचार से है, विकास नहीं है, दवा नहीं है, शिक्षा नहीं है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम बिहार में बदलाव चाहते हैं और इस गुलामी से बिहार को निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने जनसुराज को चुना है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह आज़ादी जब भी मिलेगी तो जनसुराज के माध्यम से ही मिलेगी और जनता के आशीर्वाद से मिलेगा। और जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिहार को गुलामी से हम मुक्त कराएंगे। और जब तक मुक्त नहीं होगा हम चैन के नींद से नहीं सोएंगे और न चैन का सांस लेंगे। तेजस्वी यादव भी कहते हैं दवाई पढ़ाई सिंचाई की बात करते हैं, और आज उनका सरकार पलटी हो गया, नीतीश जी भाजपा के साथ चले गए। मैं तो कहूंगा, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता था कि तेजस्वी जी हैं कोई, लेकिन जब आप चर्चा ही कर दिए तो वो दवाई और विकास, दवाई पढ़ाई सिंचाई तो दवाई पढ़ाई सिंचाई की बात करते हैं, लेकिन न उनका पिताजी कर सके और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता को सब दिन ठग कर इनका पिताजी हो या ये हो, ये दोनों ठग कर राज करने का काम जानते हैं। ये झूठ मूठ का नारा देकर लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं। आज अखबार में छपा था 2 लाख लोगों को रोज नौकरी दिया है तेजस्वी यादव। अच्छा, तो आप पत्रकार महोदय, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही बता दीजिए कि अभी तक कितने लोगों को दिया है। हमें तो कहीं नहीं लगा। जिसको दिया भी है वो भी सुनने में आ रहा है कि सारे लोगों से रिश्वतखोरी की गई है, उस पर भी जांच बैठने का ये हो रहा है। तो ऐसे रोजगार कह देने से नहीं, उसको धरातल पर दे दीजिए, तभी मैं समझूंगा कि आपने अति विकास किया है या नौकरी दिया है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं, आपके हिसाब से कैसा लग रहा है? अरे बाबू पत्रकार साहब, अब तो नीतीश कुमार जो हो गए हैं, लोग तो उन्हें पलटू चाचा, पलटू काका, पलटू नीतीश कुमार, अब तो मैं उनको फुटबॉल कुमार नाम रखने जा रहा हूँ। आपके हिसाब से पलटू बीजेपी आरजेडी है या नीतीश कुमार पलटू है? नीतीश कुमार पलटू है और साथ साथ आरजेडी भी है और बीजेपी भी है। दोनों पलटू है। हाँ, दोनों तीनों सब पलटू है, पलटू है। इसलिए अब जनता भी इसको समझ गई। बिहार की एक एक जनता मन बना लिया है कि इन तीनों पलटुओं को बिहार से खदेड़ कर नेपाल भगा दे, पाकिस्तान भगा दे, अन्य देश में भगा दे, लेकिन बिहार में नहीं रहने देगा। और आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और ये राजनंदन गांधी कहता है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज की सरकार बनेगी और नई व्यवस्था और विकसित बिहार बनेगा। यह मैं विश्वास देता हूं। मैं गांधी होकर कहता हूं, मैं बिहार के गांधी के रूप में काम करूंगा, जनसुराज के नेतृत्व में काम करूंगा और बिहार को विकसित बनाऊंगा और बिहार को गुलामी से निकालने का काम करूंगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में कितने सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगा? मैं तो इस विषय पर अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी साथियों से राय विचार होगा। प्रशांत किशोर जी बैठेंगे, सभी लोगों का अगर राय बनेगा तो मैं विचार दूंगा कि 40 पर 40 लड़ेंगे। 2025 में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 के अंतिम में हो जाएगा। 243 सीटों पर कितने सीटों पर? मैं 243 में 243 पर लड़ूंगा, एक भी सीट नहीं छोड़ूंगा और सब पर मेरी लड़ाई होगी। और पूर्ण विश्वास है मुझे कि जिस तरह यहाँ जनता समझ चुकी है इन चालबाजों को
चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, सभी का चाल सभी लोगों ने समझ लिया है और वो नया विकल्प खोजने के लिए आपके हिसाब से बिहार में जन स्वराज की लड़ाई किससे हो? जन स्वराज की लड़ाई किसी से नहीं होगी। जन स्वराज एकदम स्वीप करेगा जनता के विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।